हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए, आज का मैंने लेकर आया है करेंट अफेयर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के द्वारा। आज दिनांक है 4 नवंबर 2025। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 पहली बार 20 खिताब जीता। फाइनल में भारत ने किसे हराया? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है न्यूजीलैंड। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। बिहार का शिक्षा बजट 2005 में 4,366 करोड़ था। 2025 से 26 में यह कितना हो गया है? ए है आपका 55 करोड़, बी है आपका 58 करोड़, सी है आपका 60,09,65 करोड़, डी है आपका 62 करोड़। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। भारत को हाल ही में अमेरिका ने से ईरान की के किस बंदरगाह के लिए प्रतिबंधों से छूट मिली? ए है आपका बंदर अब्बास, बी है चाबहार, सी है ग्वादर, डी है हुरमुज। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि चाबहार। चलिए, अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये क्या कह रहा है? भारत की मुद्रा यानी कि रुपया हाल ही में किस स्तर के करीब पहुंच गई? ए है आपका 85.45 डॉलर, बी है आपका 88.80 डॉलर, सी है आपका 90.20 डॉलर, डी है आपका 92 डॉलर। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 88.80 डॉलर। चलिए, अब हम चलते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। ये क्या कह रहा है? यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्ज दिया है? ए है आपका दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है हैदराबाद, डी है कोलकाता। चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि लखनऊ। चलिए, अब हम चलते हैं सातवें नंबर। भारत की किस संस्था ने हाल ही में चंद्रयान-4 मिशन की रूपरेखा जारी की? ए है आपका डीआरडीओ, बी है इसरो, सी है आपका बीआरसी, डी है हाल। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि इसरो। चलिए, अब हम चलते हैं आठवें नंबर की ओर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ए है आपका 20 अक्टूबर, बी है 24 अक्टूबर, सी है 27 अक्टूबर, डी है 29 अक्टूबर। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 24 अक्टूबर। चलिए, अब हम चलते हैं नौवें नंबर की ओर। भारत का कौन सा राज्य 2025 में देश का पहला एआई बेस्ड पुलिस कंट्रोल रूम शुरू करने जा रहा है? ए है आपका गुजरात, बी है दिल्ली, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात। चलिए, अब हम चलते हैं 10वें नंबर की ओर। हाल ही में किस भारतीय लेखक को बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? ए है आपका अरुंधति रॉय, बी है झुम्पा लाहिड़ी, सी है आपका गीता हरिहरन, डी है आपका अमिताभ घोष। तो चलिए, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि अमिताभ घोष। चलिए, अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर। 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स
का मेजबान राज्य कौन है? ए है आपका गोवा, बी है उत्तराखंड, सी है गुजरात, डी है असम। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि उत्तराखंड। चलिए अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा सहयोग समझौता किया है? ए है फ्रांस, बी है जापान, सी है वियतनाम, डी है अमेरिका। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि वियतनाम। चलिए अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? ए है आपका 5.8%, बी है आपका 6.3%, सी है आपका 6.8%, डी है आपका 7.2%। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 6.3%। चलिए अब हम चलते हैं 14वें नंबर की ओर, क्या कहता है। भारत नेपाल विद्युत समझौता 2025 में कितने मेगावाट बिजली बिजली आपूर्ति से संबंधित है? ए है आपका 5000 मेगावाट, बी है आपका 10,000 मेगावाट, सी है आपका 12,000 मेगावाट, डी है आपका 15,000 मेगावाट। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 10,000 मेगावाट। चलिए अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए है आपका 1 सितंबर, बी है 5 अक्टूबर, सी है 15 अक्टूबर, डी है 10 नवंबर। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 5 अक्टूबर को। चलिए अब हम चलते हैं 16वें नंबर की ओर। हाल ही में किस देश ने लूनर गेटवे प्रोजेक्ट में भारत को शामिल करने की घोषणा की? ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है फ्रांस, डी है रूस। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि अमेरिका। चलिए अब हम चलते हैं 17वें नंबर की ओर। बिहार के किस जिला को धान का कटोरा कहा जाता है? ए है सहरसा, बी है रोहतास, डी है भोजपुर, सॉरी सी है भोजपुर और डी है कैमूर। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि भोजपुर। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। G20 डिजिटल इनोवेशन फोरम्स 2025 की मेज़बानी भारत के किस शहर में की गई? ए है आपका नई दिल्ली, बी है बेंगलुरु, सी है जयपुर, डी है हैदराबाद। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि बेंगलुरु। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि 19वें नंबर की ओर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ज्वाइंट ओशियन रिसर्च सेंटर शुरू किया? ए है आपका फ्रांस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडोनेशिया, डी है श्रीलंका। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम चलते हैं 20वां प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न की ओर। RBI ने 2025 में किस बैंक को सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक यानी कि DSIB घोषित किया? ए है आपका SBI, बी है HDFC बैंक, सी है आपका ICICI बैंक, डी है उपयोग सभी। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उपयोग सभी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये था हमारा आखिरी प्रश्न। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आज का था। तो चलिए हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।